Hello students, welcome back to the next and the last lecture of chapter number 4, determinant. In earlier lecture we have completed most of question of exercise 4, that is a miscellaneous exercise, and now we are completing the remaining sum as well as the few last MCQs of miscellaneous exercise. So let us start with question number 40, that we have to prove that determinant equal to 1. The value of determinant equal to 1. As I told you earlier, we are always trying to simplify the determinant such a way that we should get the maximum number of zeros and that most of terms are in deleting mode. मतलब बहुत सारे टर्म्स होते हैं, कुछ कुछ टर्म्स उसमें से निकल जानी चाहिए और साथ साथ में जीरो भी अगर मिल जाते हैं और एक ही रो या एक ही कॉलम में ज्यादा जीरो मिलते हैं तो आप इजीली डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हो. सो लुक एट हियर, इन द फर्स्ट रो देयर इज गिवन 1 एंड हियर इट इज अ 2. तो फर्स्ट रो जो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड रो जो है उसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं. एंड हियर वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन द जीरो. And here it is 2. If you are multiplying this by 2, so 2 ones are 2 और उसमें से 2 minus 2 ये निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको 0 मिल जाएगा. तो रो नंबर 2 minus 2 रो नंबर 1 and we are applying this thing in row number 2. Okay, so first step of simplification, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, 0 हो गया. 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 2 होगा, ये 3 है, 3 minus 2 इट्स अ 1. ये 2 है, 2p कैंसल, सो इट्स अ 0. सिमिलरली 2 1 2s are 2 and 4 minus 2 it's a 2. Here it is p and multiply by 2, so this becomes 2p and subtract from 3p, so 3p minus 2p it's a p. And here it is q, multiply by 2, 2q minus 2q, this will go. So here we got the second row, it's 0, 1 and 2 plus p. Similarly, one more zeros you can easily obtain. Once again, row number 1, it's a 1 and here it is 3, so row number 1 get multiply with 3 and subtract from third row. So R3 minus 3 आ गया और चेंज आएगा थर्ड रो के अंदर. सो R3 फिर से एक बार 1 3 3 minus 3 दिस बिकम्स अ 0. 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 minus 3 इट्स अ 3 एंड 3p दिस विल कट, सो इट्स अ 0. मल्टीप्लाई बाय 3 10 minus 3 इट्स अ 7 प्लस 3p, हियर इट इज अ 6p. 6p minus 3p, it's a 3p and 3q multiply by 3q minus 3q, this becomes a 0. तो इस तरह से आपको सेकेंड रो और थर्ड रो में चेंज मिलेगा और उसके बाद फर्स्ट रो जो है वो ऐसे के ऐसे लिख देंगे और एक ही स्टेप में आप देख सकते हो इजीली यू कैन सिंप्लीफाई बिकॉज ऑफ नाउ वी गॉट 2 zeros in first column, so you have to simplify only 1. एंड देन 1 को लेकर आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 1 3 ये रहेगा 1, ये 3 है, 2 प्लस p एंड 7 प्लस 3. अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p will cut. 7 minus 6 it's a 1. So this way we are proving it is a 1. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है. Similarly, we will do the question number 15. It's a good question. You are given that sin alpha, sin beta and sin gamma and cos alpha, cos beta and cos gamma. Cos alpha plus delta, cos beta plus delta and cos gamma plus delta. This we are going to prove 0.
ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस के साथ अल्फा प्लस डेल्टा दिया है, बीटा प्लस डेल्टा और गामा प्लस डेल्टा दिया है। इसमें शायद आपको माइनस भी दे सकते हैं अगर इसको चेंज करना है तो। और उसके साथ साथ जहाँ पे कॉस लिखा है यहाँ पे, वहां पे कॉस की जगह पे ये क्वेश्चन साइन में भी बनाकर आपको पूछ सकते हैं। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग फॉर्मूला। ट्राई टू सिंप्लीफाई। यहां पे कॉस अल्फा प्लस डेल्टा दिया है, उसका फॉर्मूला आपको लगाना है। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो ऐसे का ऐसे रहेगा। यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस डेल्टा, कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो वो फॉर्मूला यहां पे हम अप्लाई करते हैं। सभी जगह ऐसा ही होगा। बीटा प्लस डेल्टा के लिए कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। दिस वे वी आर obtaining them. After that, now look at the cos alpha, cos beta, cos gamma. Similar kind of column you can see in third one. Cos alpha, cos beta, cos gamma. यहाँ पे cos alpha, cos beta, cos gamma तो है ही, लेकिन ये जो cos delta है, ये cos delta तीनों में कॉमन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कॉलम नंबर 2 अगर हम cos delta से मल्टीप्लाई कर दे, column number 2 multiply with cos delta, so this becomes cos alpha cos delta. Here it is cos beta cos delta as we have multiplied by cos delta, cos gamma cos delta, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखता है। और इसीलिए उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉलम 3 में से। फिर से एक बार cos अल्फा cos बीटा cos डेल्टा आपको दिया है। cos डेल्टा जो है वो तीनों में कॉमन है। cos डेल्टा से उसको मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये तीन टर्म जो है वो चले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो चेंज आएगा कॉलम नंबर 3 के अंदर। सिमिलर थिंग यू कैन सी इन द लास्ट वन, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। हियर इट इज आल्सो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब क्या चाहिए आपको प्रोडक्ट में? साइन डेल्टा इज द कॉमन प्रोडक्ट टू ऑल टर्म्स, ओके, एंड देयरफॉर कॉलम नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ साइन डेल्टा। साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा साइन डेल्टा होगा, और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये माइनस वाला टर्म, ये प्लस वाला टर्म, दिस विल कट। ये साइन बीटा साइन डेल्टा है, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किया, वो भी टर्म चला जाएगा। मतलब पहला टर्म भी इसके साथ गया था, ये टर्म्स भी इसके साथ चले जाएंगे, तो दिस बिकम्स अ 0। और तीनों जीरोस अगर एक ही कॉलम में आपको मिल जाते हैं, सो आंसर शुड बी 0। सो दिस प्रोसेस साइन डेल्टा मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम एंड ऐड इनटू थर्ड कॉलम। वंस अगेन देयर इज अ चेंज इन थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो है वो तो आपको ऐसे का ऐसे ही लिख देना है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और उसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो जैसे कि मैंने बताया पहले 3 टर्म जो है वो इसके साथ चले जाएंगे, और बाकी के जो 3 टर्म है वो फर्स्ट कॉलम से साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यू विल गेट 0 0 0। और एक ही रो या एक ही कॉलम में अगर 0 आता है तो आंसर ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। सो दिस इज द RHS, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द सम। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्कर एंड स्पेशली मे बी आस्किंग 4 marker in board examination, and earlier this kind of question already asked in the board. The question is of the solution, question number 16. इसमें आपको solution लाना है। Solve the system of equation, and the system of equation is given 2x
3 by y 10 by z इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 4 by x 6 by y 5 by z इक्वल टू 1। सॉरी, थर्ड है 6 by x 9 by y माइनस 20 by z इक्वल टू 2। इस तरह से आपको ये लीनियर इक्वेशन की सिस्टम दी गई है और आपको इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यूज लाना है। सो फॉर दैट वंस अगेन वी आर गोइंग टू सपोज 1 by x, everywhere you see in all three equation 1 by x is there, तो इसको u लेंगे, 1 by y को v लेंगे और 1 by z को हम w लेंगे। Using this supposition, the equation system of equation is going to convert into 1 by x को हम u कहेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2u। 3 by y है वो बन जाएगा 3v। 10 by z है वो बन जाएगा 10w इक्वल टू 4। 4 by x जो है वो हो जाएगा 4u। 6 by y है वो बन जाएगा 6v। 5 by z है, क्योंकि 1 by z w है तो 5w होगा 1। 6 by x तो 6u। 9 by y 1 by yv तो 9v प्लस -20 1 upon the z, it's a w and this is given as 2. So first of all we have changed this system into linear, proper linear form. And this kind of question earlier we have solved in exercise 4.6. 4.6 में हमने using matrix we have solved such a system. तो अब ये जो इक्वेशन आपको मिला, ये इक्वेशन को हम चेंज करके उसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए जो UVW के जो कोफिशिएंट है उसको हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। 2 3 10 2 3 10 4 -6 5 and 6 9 -20 6 9 -20। जो वेरिएबल है UVW उसको हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे UVW and this is equal to 4 1 and 2। ये आप जानते हैं कि 4.6 में हमने ऐसे सम सॉल्व किए थे। सो जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हम उसको चेंज करके हम बना देंगे उसका मैट्रिक्स फॉर्म। एंड नाउ वी आर टेकिंग द मैट्रिक्स फॉर्म AX इक्वल टू B। तो ये आपका A हुआ। अब आप जानते हैं कि X की वैल्यू लानी है तो X इक्वल टू A इनवर्स B ऐसा करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आपको A इनवर्स लाना पड़ेगा और A इनवर्स फाइंड करने के लिए हम करेंगे adjoint of A and determinant of A। तो adjoint of A जो है एंड नीचे आएगा डिटर्मिनेंट। अगर उसका डिटर्मिनेंट लेना है तो डायरेक्ट इसका आंसर 2 with 120 minus 45 20 into 6 120 minus 45। उसके बाद 3 minus 80 minus 30 minus 80 minus 30 and 10 9 into 4 36 minus plus 36 plus 36। साथ साथ में हम यहाँ पे अब जैसे कि जानते हैं एडजॉइंट को शॉर्ट में फाइंड करने के लिए ये चार जगह माइनस लिखते हैं और सारे जो एलिमेंट्स है उसका हम माइनस फाइंड करते हैं। माइनस फाइंड करने के बाद रो में से माइनस लेंगे, कॉलम में हम लिखेंगे सबसे पहले 2 का माइनस 120 minus 45 120 minus 45 it's a 75। तो
there we have to write 75. फिर 3 को लेंगे तो -80 -80 -30 -80 -30 -110 और उसके आगे ऑलरेडी माइनस है तो हम लिखेंगे 110 रो में से लेंगे और कॉलम में लिखेंगे. सिमिलरली 10 का माइनस 36 plus 36 it's a 72. Similarly सेकेंड रो के माइनस लिखेंगे और लिखेंगे कॉलम के अंदर सेकेंड कॉलम में 4 तो -60 3 into -20 -60 -90 -60 -90 it's a -150 and -150 minus it's a 150 plus. -6 का माइनस लेंगे 2 into -20 -40 -60 -40 -60 it's a -100 and similarly 5 का माइनस लेंगे तो 2 into 9 18 -6 is 18 18 minus 18 it's a 0. Similarly 6 का माइनस 5 is a 15 15 plus 60 15 plus 60 it's a 75. 9 को लेकर 2 into 5 10 10 minus 40 10 minus 40 it's a -30 ऑलरेडी माइनस आगे है तो +30 कर देंगे और लास्ट पे -20 का माइनस लेंगे 2 into 6 -12 4 into 3 12 -12 -12 -24. अब इस तरह से आपको जो सिंप्लीफिकेशन मिला 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24 डिवाइड बाय यहाँ पे उसका सिंप्लीफिकेशन 75 into 2 it's a 150 -110 and -3 -110 minus plus 330 it's a 72 plus into 10 720. So this way we are getting the A inverse. इस तरह से आपको A inverse की वैल्यू मिली और अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ. So X equal to A inverse B. A inverse आता है 75 150 75 110 72 -100 30 0 and -24. साथ साथ में यहाँ पे लेंगे 700 plus 300 it's a 1000 and 200 it's a 1200 और B जो है आपका वो है 412 इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को एंड डिवाइड करेंगे 1200 से 75 into 4 it's a 300 plus 150 into 1 it's a 150 75 into 2 it's again 150 110 into 4 440 minus 100 into 1 minus 100 30 into 2 it's a 60 72 into 4 it's a 288 0 with 1 it's a 0 and minus 24 into 2 it's a minus 48. So ये हुआ 300 plus 300 600 440 plus 60 500 minus 100 it's a 400 and 288 minus 48 it's a 240 by
1200. Now each of them divide by 1200. So 600 by 1200. It's a 1 by 2. 400 by 1200. It's a 1 by 3. And 240 by 1200. It's a 1 by 5. और सामने जो आपका x है वो है UVW. अब इसको कंपेयर करेंगे. U is 1 by 2, V is 1 by 3 and W is 1 by 5. तो U 1 by 2, V 1 by 3, W 1 by 5. U जो है वो आपने ऑलरेडी सपोज किया है 1 by x, इट्स अ 1 by 2. V आपने सपोज किया है 1 by y, इट्स अ 1 by 3 and 1 by w, it's a 1 by z. So now we are getting the value is 2, 3 and 5. 1 by x, 1 by 2, so x is 2, y is 3, z is 5. So one of the marathon sum that we have completed. बहुत अच्छा सम है, एग्जाम में शायद पूछ सकते हैं और अर्लियर ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में बोर्ड में पूछे हुए. सो प्लीज कीप इन योर माइंड. सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज. जो सम्स थे वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते. अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं 17, 18, 19. ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, वो हम कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 जो है एमसीक्यू नंबर 17, इसमें आपको दिया गया है x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 3, x plus 4, x plus 5, x plus 2a, x plus 2b and x plus 2c. उसका वैल्यू आपको ढूंढना है और उसके लिए यहाँ पे जो ABC यूज हुआ है और वो ABC के लिए आपको एक रिजल्ट दिया है ABC R in AP. वो AP के अंदर है तो इसका वैल्यू क्या आएगा. और ऑप्शंस है 0, 1, X and 2. तो इस तरह से ये उसके ऑप्शन है. आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर आपको मैं एमसीक्यू टिप्स दूं तो यहाँ पे देखो तो ये x वाले टर्म्स तो हर जगह से. तो अब रहा सवाल बाकी के टर्म्स का. और आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 3, 4, 5 and 2a, 2b, 2c and 2, 3 are 2, 3, 4 are in AP. 3, 4, 5 जो है वो भी AP के अंदर है. और ये जो 2a, 2b और 2c मतलब 2 ABC आर इन AP, तो 2a, 2b, 2c आर ऑल्सो इन AP. तो ये सारे टर्म्स AP के अंदर है. और अगर AP के अंदर टर्म्स होते हैं तो आप जानते हैं कि अगर ABC AP में है तो 2b इक्वल टू a प्लस c. दिस इज द नोन रिजल्ट. तो इसके लिए आपको a प्लस c करने के लिए फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐड करना पड़ेगा. तो हम फर्स्ट रो को थर्ड रो में ऐड करें. सो व्हाट विल हैपन, x प्लस x 2x, 2 plus 4 6, x plus x 2x plus 3 plus 5 8. Similarly, x plus x 2x plus 2a plus 2c, x plus 3, x plus 4 and x plus 2b. Look at here. अब फर्स्ट जो रो है उसमें से हम 2 कॉमन निकाल देंगे. अगर फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकाले, यहाँ पे थर्ड रो का कोई काम नहीं है तो थर्ड रो तो आप ऐसे का ऐसे लिख देंगे x plus 4, x plus 5 and x plus 2. फर्स्ट रो में से अगर 2 कॉमन निकाला तो मिलेगा x plus 3, x plus 4 and x plus a plus c. साथ साथ में आपके पास सेकेंड रो भी जो है वो x plus 3, x plus 4 and x plus 2 भी है. तब आप देख सकते हैं x plus 3, x plus 3, x plus 4, x plus 4. फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकाला तो ये फॉर्मूला है. अब हम जानते हैं कि a plus c, a b c are in AP.
तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा टू बी। अब देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड रोज आर सेम, so if we are having two rows in determinant are same, then the value of determinant becomes a zero. तो इसका आंसर आपको जीरो मिलेगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो आएगी और वो है ऑप्शन ए के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है जिसका आंसर है ऑप्शन। सिमिलरली 18 के अंदर एमसीक्यू नंबर 18, question 18, it's a MCQ, and x, y, z are non-zero real numbers, then the inverse of a, आपको दिया गया है मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A है x 0 0 0 y 0 and 0 0 z, ये आपके पास है और आपको लाना है A इनवर्स। बड़ा ऑप्शन है x इनवर्स, y इनवर्स, z इनवर्स, बाकी सब कुछ 0 0 0 0 0 0। दैट इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी x y z एंड x इनवर्स 0 0 0 y इनवर्स 0 0 0 z इनवर्स। ऐसे चार आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। सी इट्स 1 by x y z, 1 by x y z, x 0 0 0 y 0 0 0 z, and option again 1 by x y z and IDDD matrix, that is 1 0 0 0 1 0 and 0 0। तो इस तरह से आपको ए दिया गया है, ए इनवर्स लाना है, आपके पास चार ऑप्शंस रेडी है। फिर से ए इनवर्स जैसे कि हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट एक जो है उसका वैल्यू आपको इजीली मिलने वाला है क्योंकि ये दोनों जीरो है। तो अगर हम ये एक्स को ले लेंगे तो एक्स को लेकर वाई जेड, तो फिर बात होगी कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आने वाली है एक्स वाई जेड, और साथ साथ में आपको उसका एडजॉइंट भी ढूंढना है। तो अब उसका एडजॉइंट लाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो शॉर्टकट हम यूज करते हैं उसका यूज करके ही हम वो एडजॉइंट की वैल्यू लाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स का जो एडजॉइंट है, एक्स का माइनर है वो है वाई सेट। चार जगह आपको माइनस दिख रहा है, जीरो का माइनस होगा, बहुत सारे जीरो है तो बहुत सारे जीरो माइनस मिलने वाले, जीरो विद दैट जीरो, जीरो विद जीरो जीरो। ये जीरो का माइनस लेंगे, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वाई जीरो। ये जीरो का माइनस लेंगे तो जीरो इंटू जेड जीरो एंड हियर इट इज ऑल्सो जीरो। ये y का माइनर लेंगे तो मिलेगा आपको x जेड। सिमिलरली ये जीरो का माइनर लेंगे तो फिर से आपको मिलेगा जीरो। मोस्टली सारे जीरो जो है उसके माइनर्स आपको जीरो जीरो ही मिलता है। थर्ड रो में भी आपको जीरो जीरो मिलने वाले हैं। और जेड लेंगे तो एक्स वाई माइनस जीरो, तो इट्स जीरो है सभी जगह, तो माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको उसका एडजॉइंट मिला। अब सबको एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे, वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, इट्स 1 अपॉन एक्स, बाकी सब जीरो। सिमिलरली सेकेंड रो में एक्स जेड बाय एक्स वाई जेड, इट्स 1 अपॉन वाई, बाकी दोनों जीरो जीरो जीरो। और अगर एक्स वाई को एक्स वाई जेड से डिवाइड करें 1 बाय जेड, तो हियर इट इज 1 by x, 1 by y, 1 by z। इसको हम कह सकते हैं 1 by x मतलब x इनवर्स, x raised to minus 1, y raised to minus 1 and z raised to minus 1। So here option A is the correct option। 1 by x, it's x raised to minus 1, 1 by y, it's a y raised to minus 1, 1 by z, it's a z raised to minus 1। So this way
we have obtaining the MCQ number 18 answer and the last MCQs. It is also important MCQ. इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोलता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन जो है वो वेरियस कॉम्पिटिटिव में भी पूछे गए हैं और बोर्ड में भी पूछे गए हैं. सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं. 19 क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस. A is given as the matrix 1 sin theta 1 minus sin theta 1 and sin theta. थर्ड में है -1 minus sin theta and 1. और उसके लिए थीटा आपको दिया है 0 लेस और इक्वल थीटा लेस और इक्वल टू पाई. मतलब थीटा जो है फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट के अंदर है एंड यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट एंड ऑप्शंस इज डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, ऑप्शन बी डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 4 ओपन इंटरवल 2 to infinity, and in option C determinant of A belongs to 2 to 4 and option D determinant of A belongs to close to 2. So this way we are having 4 different options for it. अब यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो वैल्यूज आएगी आपको मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वैल्यू हम डिराइव करेंगे तो आपको मिलेगा 1. इसका डिटरमिनेंट ही बनाना है विदाउट चेंजिंग एनीथिंग. द थिंग्स विल रिमेन सेम, एलिमेंट्स आर सेम देयर एंड देन वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द डिटरमिनेंट. जैसे कि एज यूजुअल वे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं. ये 1 ले लेंगे 1 with 1 plus sin square माइनस साइन थीटा लेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा और फिर से अगर ये 1 लेते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन प्लस साइन इट्स अ 0. 0 into sine, it's a 0. So here it is 1 plus sine square and 1 plus sine square. 1 plus 1, it's a 2 plus 2 sine square theta. 2 plus 2 sine square theta. और उसके बाद अब हमको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका रेंज फाइंड करना है. जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो रेंज है वो है -1 और 1 के बीच में. तो यहाँ पे आपको दिया गया है साइन स्क्वायर. साइन की जो वैल्यू आती है वो आती है -1 और 1 के बीच में. लेकिन जब हम उसका स्क्वायर करेंगे सो ऑल नेगेटिव नंबर्स बिकम्स अ पॉजिटिव एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर इज लाइन बिटवीन 0 एंड 1. उसके बाद 2 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो. सो 0 2 साइन स्क्वायर एंड अब उसमें 2 सब जगह ऐड कर क्योंकि हमको 2 plus 2 साइन स्क्वायर लाना है. तो साइन स्क्वायर को पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब उसमें 2 ऐड कर देंगे 0 plus 2 साइन स्क्वायर plus 2 and 2 plus 2. So here it is 2 sin square theta plus 2 and 2 to 4. So determinant of A जो आपको मिला वो मिला 2 और 4 के बीच में और इक्वल है तो मतलब क्लोज इंटरवल आएगा. So the value of determinant is lying between 2 and 4 and with the 2 and 4 that is the close interval 2 to 4 and which is given in option B. तो इस तरह से ये आपका 19 जो MCQ है उसका आंसर आपको ऑप्शन बी मिलेगा.
इसी के साथ हमारा यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज और एज वेल एज द चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मुझे लिखकर दो बार लिखकर बताना है, प्रैक्टिस करनी है। और मोस्ट प्रोबेबली मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसमें मैंने आपको जैसे कि कहा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 3 या 4 मार्क में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड और नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर दैट इज द डिफरेंशिएशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय।